आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में आपका अपना ही आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले इन दिनों में शनिदेव की कृपा तो आपके ऊपर बन रही है, लेकिन राहु का मायाजाल भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके साथ कई सारे धोखे हो सकते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करोगे वही व्यक्ति आपको धोखा देगा, जिससे आप उम्मीद लगाओगे वही आपकी उम्मीद तोड़ेगा। दोस्तों इसलिए कह रहा हूं, किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर आपने भरोसा किया तो आपको धोखा मिला। और दोस्तों आपके आसपास कुछ गद्दार भी घूम रहे हैं, उन गद्दारों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यह लोग आपकी थाली में खाते हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं और आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको तो पता भी नहीं है ये लोग पीठ पीछे आपको नीचा गिराने के लिए कई गंदी गंदी बुरी बुरी हरकत करते हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और ये लोग दोस्तों को पराये नहीं है, आपके आसपास ही रह रहे हैं। ये लोग आपके दोस्त में हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। इनसे बचना मुश्किल भी है, क्योंकि ये लोग मुंह पर अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए उत्साहित रहते हैं। दोस्त तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और आने वाले इन दिनों में दोस्तों खतरा डबल हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई आपका अपना है तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करना, और अगर भरोसा किया तो आपकी नैया डूबनी ही डूबनी है। दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, जिसके चलते कई खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और दोस्तों बागेश्वर बाबा के पर्चे में भी बहुत बड़ी खुशी की बात आपके लिए निकल कर आई है। वो खुशी की बात कुछ इस तरह है। दोस्तों आपके जीवन में एक औरत दस्तक देने वाली है। जी हाँ, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएगी, आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। दोस्तों जहां पहले आपकी जिंदगी में सब सूखा सूखा था, वहीं इस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। पहले आपकी किस्मत साथ नहीं देती थी, तो इस औरत के आने के बाद से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगी। यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों जी हाँ, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर यह औरत आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए कह रहा हूं, इस औरत को नाराज करने की भूल मत करना। जब यह औरत आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती मत करना। इस औरत से अच्छे से बात करिएगा, इसे अपने घर पर आमंत्रित करिएगा, क्योंकि यह औरत अगर आपके साथ रहेंगी, आपसे बात करेगी, तो समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी में खुशहाली खुशहाली होगी। इस औरत के चरण अगर आपके घर में पड़ेंगे तो आपके घर में भी यूं समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आपके घर में जो दरिद्रता छाई हुई है वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा, आलस से मत करिएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी की कोई भी परेशानी, जी हां, आपके जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए चिंता मत करिए। आपको हमेशा हिम्मत खोना नहीं है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना। बड़ी से बड़ी परेशानी आपके तलवे छाटेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात बाहर निकल कर आई है। दोस्त तो आपके भी मन में सवाल आते होंगे कि आखिर मेरी मृत्यु कब होगी, आखिर मैं कब मरूंगा, कहीं मेरी मौत जल्दी तो नहीं होगी, कहीं मेरी मौत बहुत खराब स्थिति में तो नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्या आपकी राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी मौत उस वक्त होगी जब आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में जब खुशियां आएगी, आप अपने जीवन में सब कर चुके होंगे। आप अपने जीवन से जब अच्छे से संतुष्ट होंगे, तभी आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। आप दुखी वाली स्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों आप हमेशा इस दुनिया को तभी अलविदा कहेंगे जब आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको अपने जीवन का हर सुख मिल जाएगा, तभी आप इस जीवन से अलविदा कहेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए और दोस्तों कर्म करिए। आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं।
दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि इन 7 दिनों को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना। दोस्तों, कई सारे कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। इन दिनों अतिरिक्त कार्य का बोझ और तनाव लेने से बचना चाहिए। जितना काम हो उतना ही काम करना, वरना बड़ी परेशानी में फल। दोस्तों, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप दोस्तों डिप्रेशन में जा सकते हो। ज्यादा तनाव किसी भी काम का मत लेना, क्योंकि आपकी यही एक बुरी आदत है। दोस्तों, आप लोगों को ना नहीं कर पाते, आप सभी लोगों को हाँ कर देते हैं। अगर कोई कार्य आपसे नहीं भी होगा तो आप उसके लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि आपके मुंह से ना नहीं निकलता है। दोस्तों, ना निकालना शुरू करिए, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। आपके अपने, आपके रिश्तेदार आपका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, उनको पता है कि आप कभी भी ना नहीं करते हैं। दोस्तों, अब ना करना शुरू करिए। 0 क्योंकि ना नहीं करोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। और दोस्तों, इन आने वाले 7 दिनों में काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए तनाव भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बातचीत अगर किसी से कर रहे हो तो अपने शब्दों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इन दिनों किसी से झगड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। आपके मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वो एक बाण यानी एक तीर की तरह कार्य करता है। मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं, और अगर आपके किसी अपने को बुरा लग गया तो दोस्तों, रिश्ता तक खत्म हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, तो दूरियां आ सकती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं। भावुकता में, क्रोध की स्थिति में, इसलिए आपकी खराब इमेज बन सकती है। लोगों के सामने, समाज के सामने अपने शब्दों का ध्यान से चयन करिएगा। आपको मैं बता दूं कि घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं। आपके घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं, जिसके चलते आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पहले से तैयारी रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि व्यस्त तो आप बहुत रहोगे, लेकिन आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अपने यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर समय नहीं निकाल पाए तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। दोस्तों, आपका अगर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो काम भी अब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपका वह काम बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है, और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को भेंट कर सुलझा लें। गर्मा गर्मी के माहौल में दोस्तों, चीजें उलझ जाती हैं, क्रोध में चीजें उलझ जाती हैं, और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है। दोस्तों, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों, शनि मेहरबान भी होते हैं और शनि गुस्सा भी करवाते हैं, और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए कह रहा हूं, शांति से काम लीजिएगा। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी, उसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं बता दूं, अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, आपसे उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है आपकी तबीयत में, जिसके चलते दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर गोली दवाई लेते रहेंगे, तो आप वापस से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो मेडिटेशन करें, योगा करें, और इन चीजों से आप दोस्तों निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिएगा। नया काम करोगे तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसलिए यह समय जो पुराना कार्य है उसी को अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है।
वहीं आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर और उत्साह रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी जो यह उत्साह है सजा बन जाता है, नुकसान कर देता है। उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह बहुत खराब है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, इस समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बना के रखिए, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने काम धंधों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार आपको अच्छे से संभालना है। कामकाज पर पूरा ध्यान देना है, समय देना है। लापरवाही करोगे तो यह समय दोस्तों गुजर जाएगा और वापस से नहीं आएगा। सोशल मीडिया या फिर दोस्तों किसी इधर उधर ऑनलाइन आपको कोई मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए कोई ऑनलाइन दोस्तों किसी वेबसाइट के द्वारा आप धन कमा सकते हैं। आपको कोई धन लाभ हो सकता है। तो इन चीजों में जो रुचि है उनके लिए यह समय अच्छा है। बस एक रखते बात का ध्यान रखना, जाते जाते मैं कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा। उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन अपने आप को किसी भी गलत आदत में मत झोंकिएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत चीजों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है। और शनिदेव, यकीन मान लीजिए, जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय तो शनि आपके ऊपर ही निगाह डाले हुए हैं। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, किसी गलत संगत के लोग के साथ रहते हैं, कोई गलत कार्य करेंगे, तो दोस्तों फिर आपको नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों रोते रह जाओगे। क्योंकि जब शनि पटकता है ना, तो दोस्तों बहुत खतरनाक पटकता है। वो आसमान से उठाकर इंसान को सड़क पर गिरा देता है। एक धनवान राजा जैसा व्यक्ति भी शनि के चंगुल से नहीं बच पाता है जब वह कुछ गलत करता है। और शनि की अगर उस पर दृष्टि हो तो वह उस राजा को उठाकर भिखारी बना देता है। इसलिए शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो अच्छे कर्म करते रहिएगा, कोई भी बुरा कार्य मत करिएगा, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। लोगों को कोसने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान दें कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। इतनी बातों को कम से कम अपने दिमाग में कुछ दिनों के लिए बैठा के रखना। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो, केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती है। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है। डिप्रेशन में रहते हो दिमाग। दोस्तों, आपका हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं रहोगे, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाइए। दोस्तों, सिंदूर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चंदन जरूर लगाना है। सिंदूर ना हो तो चलेगा, लेकिन चंदन तो होना ही होना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम नम शिवाय मंत्र का जाप करें। और जब आप उठने वाले हो, तब शिवलिंग पर लगाया हुआ जो चंदन है अपने हाथों में ले ले और उस चंदन को एक डिब्बी में डाल दे। जी हाँ, एक डिब्बी में डाल दे और उस चंदन की रोजाना टीकी लगाइए या फिर उस चंदन को अपने सर पर मल लीजिए। यह कार्य करते रहिए। रोजाना सुबह शाम वह टीकी लगाएं। चंदन की आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो शांत रहने लगेगा। फोकट की चिंता नहीं करेगा, तनाव नहीं आएगा, आपको आपके दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे।
देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है। और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं। हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए, लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया। हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है, और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो, यकीन मानिए, तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है
कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। आप हर इंसान को साथ देते हैं और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है। हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है करते हैं, तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है
वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें। और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पंड्या खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है, आपका मोहल्ले में नाम देखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है, वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है, उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है। ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर यह महिला हो सकती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से।
अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहां थोड़ा संभल जाइए। खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है, तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खासतौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बताना है। कई बार हम बहुत खुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यह व्यक्ति तो विश्वास पात्र हो गया है, लेकिन आपका वही विश्वास पात्र नौकर आपकी योजनाओं को चुराकर अपनी जिंदगी में अमल करके आपसे भी आगे निकल जाएगा। इतना हम आपको बता रहे हैं। उसके नाम का पहला अक्षर ग नाम से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी नाम से। ये उसका सरनेम भी हो सकता है। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये सारी चीजें निकालते हैं और आपकी जिंदगी में यह एकदम अटूट काम करती है, एकदम पक्का आपकी समस्याओं का निवारण करती है और आपके दुश्मनों को सामने रखती है। सन्यासी गुरु बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने जो चौथे ग नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताया है, वो आपका नौकर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा है, उससे थोड़ा बचकर रहना 2025 के दौर में, क्योंकि यह आस्तीन का साफ भी हो सकता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं और आपको ऐसा डसकर जाएगा कि आपकी सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है, अब मानना है या ना मानना आपके हाथ में है। अब प्यार में क्या आप धोखा खाएंगे? ये आपका साथी 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5वें नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया, वो है एक लड़की। जी हां, हो सकता है आपकी दोस्त हो सकता है आपकी धर्मपत्नी हो सकता है होने वाली पत्नी हो, या ये भी हो सकता है वो आपकी चाहने वाली हो। लेकिन आपको इस नाम की लड़की से सावधान रहना है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि ये औरत बहुत खर्चीली है। साथ ही साथ इनके अंदर बचत करने की कोई भी क्षमता नहीं है। ये हर समय किसी को दांव बनाती है। अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो बहुत लंबा खर्चा करा देगी। कहते हैं नहीं, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे घर को लेकर चले। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आ गई है जो आपकी सैलरी को पहले ही दिन उड़ा देती है, घर में कब क्या लेकर आना इस बात का उससे अंदाजा होता, तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होने वाली है। और 2025 तो उम्मीदों का साल है, कुछ बड़ा कर दिखाने का साल है, तो आपको और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए और ज्यादा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई और नहीं देता। यह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों, ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था, वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे।
इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे दोस्तों? सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए, इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पक्का पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है, थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा।
क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना, चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो, इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं, कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो, धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है।
बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हो, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे। यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है। तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं।
दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा